आपको स्ट्रांगली कब बिलीव हुआ कि नहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? मेरे को हाँ, जब मैं बाथरूम से गिरी, नहा के मतलब कोई रोज धक्का आप, दिया? मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा नाक कहाँ मारा पता है, मतलब सीढ़ी पे पकड़ के, मतलब बाल ऐसे पकड़ के ऐसे सीढ़ी पे किसी ने मारा। एक दिन खाना बनाते बनाते अपने आप आग लग गई। ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा सिम्टम है वो आपको पता नहीं चलने देगी कि आप पे है। भगवान से दूर करता है। हाँ, दूर कर, मुझे मन नहीं करता था पूजा करने उस का। समय जिसको ब्लैक मैजिक है ना, पहला चीज देखना उसके घर पे सीपेज जरूर। अपराजिता स्तोत्र बहुत पावरफुल स्तोत्र है सर, क्योंकि उसमें श्री हरि का स्तोत्र है, नरसिंह भगवान का, और वो तो सुप्रीम पावर है ना। ब्लैक मैजिक करते क्या है, जब दो कपल को जैसे कोई जलनखोर देख रहा है अच्छे से देख तो वो लिए, ऐसा करेगा कि तुम्हारे बीच लड़ाई चालू हो जाए, वही है। नहीं बनना चालू होगा। जी 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 तो ये चीजें भी एक ब्लैक मैजिक को दर्शाता है। लक्ष्मी माँ शुक्र की बहन, जी भगवान शुक्र की बहन माना गया है लक्ष्मी माता। जी जी। और लक्ष्मी माता इसलिए उनका वाहन जो है उल्लू बोलते हैं ना, उसको उसको बहुत बड़ा तांत्रिक भी माना जाता है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उल्लू के सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा। तो जिसका नाम लोगे ना उसका नाम अगर वो ले लेता है तो वो इंसान टपक जाता है। पुराने लोग बताते हैं कि उल्लू को जिस तुम पत्थर फेंक के मारोगे तो उस पत्थर को उल्लू उड़ जाएगा, लेकिन फिर वो उड़ के आके उस पत्थर को ले जाएगा और पानी में पहले डुबाएगा कहीं नदी में और उसको जाके घोंसले में रखेगा। और घोंसले में पानी में पत्थर जो पत्थर है वो ऐसा जैसे जैसे सूखते जाएगा वैसे वैसे तुम सूखते जाओ। उल्लू को भी तांत्रिक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि माँ महालक्ष्मी के साथ रहती है। दिखता भी तो डरावना है। सो आज हमारे बीच है मिसेस आरजू ठाकुर, जो कि अपना ब्लैक मैजिक वाला स्टोरी हमारे साथ शेयर करने वाली है और वो ये भी बताने वाली है कि उससे वो ओवरकम कैसे कर पाई। सो इस वीडियो को देखना ना भूले द डीके शो में। सो वेलकम टू न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश केनागी एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो आरजू, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे? मैं भी अच्छा हूँ। और पहले तो बहुत ही थैंक यू कि आपने हमारे पॉडकास्ट को इनवाइट को एक्सेप्ट किया और आज हमारे बीच आप हो, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपकी स्टोरी सुनने के लिए। जी तो सर। आरजू, मैं जान सकता हूँ कि आप एक यूट्यूबर है, राइट? जी तो जी। यूट्यूब का जर्नी आपका कैसे स्टार्ट हुआ? यूट्यूब के जर्नी की मेरी स्टोरी है सर। हाँ। मेरे साथ मुझे ऐसा लगता था बड़ी अजीब सी चीज़ें होती थी हम्म। कि सर भारी रहना, हम्म। मतलब तबीयत रिपोर्ट में सब नॉर्मल आना। कब की बात है ये? यह है 2022 की बात है। अच्छा। जी, 2022 की बात है। हाँ जनवरी फरवरी की बात है। हाँ ठीक है, मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा। जबकि मैं पूजा पाठ करती हूँ, उसके बावजूद मैं परेशान रहती थी। ठीक है, अब यूट्यूब में मुझे एक दिन सडनली एक चैनल दिखा, सीक्रेट मिस्ट्रीज़ करके, जयेश वाघेला का, उसके ओनर हैं चैनल के। तो उसमें सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, वो मैं सुनती थी। जब मैं वो सुनती थी तो मुझे समझ आया कि बजरंगबली के मंदिर जाओगे तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती है, क्योंकि वो पवन पुत्र है। और वो कैसे निगेटिविटी बाहर निकालते हैं वो मैं आपको बाद में मतलब बताऊंगी, जो मेरा ओन एक्सपीरियंस है। तो मैं जब मंदिर जाने लगी ना, घर में हनुमान चालीसा सुनने लगी, मेरे को थोड़ा ठीक लगने लगा, थोड़ा सा खाना वाना खिलाने लगा, नींद वींद। मैंने कई रातें सिर्फ जग के बिताई है, मतलब 4 बजे नींद पड़ती थी सर मेरी, सुबह 4 बजे, सुबह 4 से 6, 4 से 7, ऐसा। मैं बहुत परेशान थी। मंदिर जाने लगी तो मुझे अच्छा लगा। फिर हम एक दिन पाटन गए, पाटन है हमारा, तो वहाँ काली मंदिर है और सब मंदिर है, शीतला मंदिर है। तो ना अमलेश्वर में एक माँ बगलामुखी का मंदिर है। अच्छा। जी, और वो तो मेन इसी चीज़ की ही देवी हैं, तंत्र की, काटने की। तो मैं ना मम्मी के साथ थी, मेरी सिस्टर थी, और मैंने एक बहुत सुंदर साड़ी येलो कलर की उनके लिए ले ली, माँ के लिए, माँ बगलामुखी के लिए। उसके बाद फिर ना मैं उनके मंदिर गई। मंदिर जाने से पहले मैंने भैया को मैसेज कर दिया, जयेश वाघेला को, कि मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है और मंदिर जाने से मुझे थोड़ी सी राहत है, तो नाउ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो लकीली मेरा नंबर लग गया और मैं आज आपके पास भी आई हूँ। तो येलो ड्रेस में मेरा आने का रीज़न है क्योंकि मैं माँ बगलामुखी को बहुत मानती हूँ। अच्छा। मैं मानती हूँ कि उनके लिए जो मैंने वो साड़ी ली थी गलती से, तो उन्होंने वो रास्ता फिर
खोल दिया क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कोई इस लाइन में नहीं आ सकता, बिल्कुल। और आ गया तो टिक नहीं सकता। और मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं टिकी हूँ कहीं ना कहीं। मेरा बैक टू बैक, मतलब वो चाह रही हैं कि तुम बताओ, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और मेरा ना एक्सपीरियंस बताने का ना वो नहीं है कोई लालच, मैं इसलिए बताती हूँ, मैं प्रे करके बैठती हूँ जब भी बैठती हूँ पॉडकास्ट में, कि जिसको जिसको मेरा मैसेज मिलना चाहिए उस तक चला जाए भगवान, और उसकी हेल्प हो जाए सामने वाले की, ठीक है। तो फिर माँ बगलामुखी की कृपा से मेरा नंबर लग गया, मैंने बताया उन्हें अपना एक्सपीरियंस, सब लोग कनेक्ट हुए मेरे से। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, अब अपना खुद का भी चैनल वो करना चाहिए, ताकि मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के डाल सकूं, तो लोगों की अगर हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसे में यूट्यूब में मेरा आना हुआ। अच्छा, और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपके उस एक्सपीरियंस को जानने के लिए। जी सर। तो क्या हुआ था एक्चुअली वही है कि मैं बहुत परेशान रहा करती थी। कब की 4 बात, मतलब बजे आपकी शादी हो गई थी उस समय? हो चुकी थी, मेरी बेटी बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मुश्किल से साल भर की रही होगी, साल 1.5 साल की। अच्छा। और मैं सोची ये ऐसा ही चलेगा तो कब तक चलेगा। हाँ। फिर मैंने घर के पास वाले मंदिर के पंडित जी से पूछा, हाँ। हम लोग बता देते हैं फेस रीडिंग करके या जैसे भी। उन्होंने बोला दिक्कत तो है, रोज़ आओ उससे राहत है, पर हनुमान चालीसा घर में भी करो, उन्होंने बोला। फिर थोड़ी राहत मिली, फिर भी उतनी नहीं मिली, ठीक है। उस बीच में मेरा जाना हुआ पाताल भैरवी मंदिर राजनांदगांव, वहाँ छत्तीसगढ़ में एकमात्र पाताल भैरवी मंदिर राजनांदगांव। जी जी जी। और नीचे पाताल भैरवी माँ है, बीच में 10 महाविद्या का मंदिर है, ऊपर में भोले भंडारी। मैं वहाँ गई ना, फिर वहाँ से आने के बाद दर्शन करके मुझे एक और चैनल दिखा, शिवम जी इंदौर वाले करके एक हैं, ज्योतिष हैं, वो बहुत अच्छा बताते हैं। तो वो ना, जैसे मैं मंदिर से आई दूसरे दिन स्क्रॉल करते करते अचानक उनका एक आ गया शॉर्ट कि माँ बगलामुखी, माँ अपराजिता सहस्त्र नाम स्तोत्र, बड़े से बड़े तंत्र को काट दे। नीचे में उनका कांटेक्ट नंबर था, मैंने उन्हें कांटेक्ट किया कि भैया मेरी ऐसी ऐसी दिक्कत है शिवम भैया। तो फिर ना वो हर किसी को रिप्लाई नहीं देते, पर उन्होंने मे भी समझ गए होंगे क्योंकि वो तो जानकार हैं अच्छे, तो उन्होंने मुझे अपराजिता स्तोत्र का PDF दे दिया। जब मैं अपराजिता स्तोत्र करने लगी तो फिर चीज़ें ज़्यादा भयानक होने लगी मेरे साथ, कि मैं एक दिन तो पोछा लगाते लगाते गिर गई थी। क्योंकि कोई अगर नेगेटिव एंटिटी है आपके घर में, आपके अंदर है ना, तो अगर आप कुछ ऐसा पूजा पाठ करते हो तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत करती है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं कभी गिर जाती थी, कभी सिर लग जाता था। एक बार तो मैं बाथरूम से नहा के निकली और मैं गिर गई बाहर, मेरा नाक एकदम लहूलुहान हो गया था, नाक, मतलब मैं मरते मरते बची हूँ एक हिसाब से। मैं आपको बाद में फ़ोटो शेयर करूँगी उसकी, मेरे पास है उसकी फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे 1 महीना कंप्लीट होने को आया ना, 21 दिन की मेरी चालीसा थी, 20वें दिन मेरे कान में बहुत दर्द हुआ, और मैं मतलब वो चालीसा अपराजिता 21 दिन की थी? 21 दिन का संकल्प लेना पड़ता है। अच्छा। अपराजिता स्तोत्र के लिए। अच्छा। जी, बिना संकल्प के नहीं हो सकते। उसमें आपको बाहर का नहीं खाना रहता, बाहर का आपको मतलब चाट गुपचुप भी नहीं खाना रहता, पाव भाजी कुछ भी नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि लोग उसी में क्या बना दिया आपको नहीं पता। स्ट्रीट फूड का आप गारंटी नहीं ले सकते। तो मैंने बहुत नियम से किया, और मैं 2 बार हनुमान चालीसा करती थी, 3 बार 5 बार अपराजिता स्तोत्र करती थी, मैं इतनी परेशान थी। 20वें दिन क्या हुआ, सुबह से मेरे कान में दर्द, कान में दर्द, बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा दर्द था। उसके बाद फिर ना मैंने भैया को मैसेज किया, क्योंकि मेरे डॉक्टर तो वही थे शिवम जी। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन मेरे कान क्यों इतना दुख रहा है। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन मुझे रिप्लाई किया 21वें दिन कि आपकी जो नेगेटिविटी थी ना, तो बजरंगबली क्या है, पवन पुत्र हैं वो, तो वो हाथ नहीं डालते अशुद्ध जगह में, लेकिन वो पवन पुत्र हैं तो वो खींच लेते हैं बाहर अपने तरीके से, हनुमान जी। और अपराजिता स्तोत्र कर रहे हो ना, तो वो जगह ढूंढ रही है, मतलब आपके शरीर से बाहर निकलने के लिए नेगेटिव एनर्जी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिर लड़कियों का जो होता है बाल वाल धोने का, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जब आप शुद्ध हो जाओगे आप फिर करो, आप कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि कोई आपके पीछे है तरीके से, तो आप थक के नहीं बैठ सकते अगर जीना है तो मैं बोली मेरे को जीना है, मेरे को अच्छे से जीना है, मैं नहीं छोड़ सकती। तो मैं कंटिन्यू वो करने लगी, और अभी भी मैं अपराजिता स्तोत्र करती हूँ। अब तो और मेरा वो हो गया है, मतलब क्या बोलते हैं। आपको स्ट्रांगली कब बिलीव हुआ कि नहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? मेरे को हाँ। जब मैं बाथरूम से गिरी, नहा के मतलब कोई रोज आप धक्का दिया?
मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा नाक कहाँ मारा पता है, मतलब सीढ़ी पे पकड़ के, मतलब बाल ऐसे पकड़ के ऐसे सीढ़ी पे किसी ने मारा, और वो मंगलवार का दिन था और मेरा फास्ट था। फास्ट नहीं रहता ना तो मैं उस दिन खत्म ऐसा कुछ थी। घर पे अननोन तो नहीं होता था, जैसे कि आपको लगे कि कुछ? एक दिन खाना बनाते बनाते अपने आप आग लग गई गैस में। अच्छा। किस्मत मेरी अच्छी थी कि वो फैली नहीं, कि कुछ हुआ नहीं हमें। मैंने देख लिया टाइम पे, जो कपड़ा नहीं होता है किचन का यूज़ वाला, वो कहीं ना कहीं मतलब उसमें चपेट में आ गया था। अरे बाप रे। भगवान का मंदिर मेरा जलते जलते बचा। और मैं शुरू से लड्डू गोपाल को बहुत मानती हूँ, हम्म। तो लड्डू गोपाल ने बहुत संभाला है सर मुझे। नहीं तो ब्लैक मैजिक में आप नॉर्मल पूजा पाठ में बच ही नहीं सकते जब तक आप इसकी विशेष तरीके से कुछ ना करवाओ या डेली मंदिर ना जाओ। तो बहुत अतरंगी चीज़ें होती थी मेरे साथ। मेरे को ड्रीम्स इतने भयानक आते थे कि कोई मेरे बाल काट रहा है, ऐसे ड्रीम्स आते थे अच्छा। कि कोई आदमी है, अंधेरा अंधेरा है और वो मेरे बाल काट रहा है, और मैं ज़ोर से ऐसे उठ के। और एक आपको सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा बता रही हूँ। मेरे सीक्रेट मिस्ट्री से पहले जब ये वाला चीज़ हुआ था, तब मैंने उनको पकड़ा था कि मेरे को अब शेयर करना है कि मुझे कैसे बजरंगबली ने बचाया। क्या हुआ, शुक्रवार की रात में सो गई, ठीक है, और तंत्र डायरेक्ट तो होता है, नींद में भी होता है सर, सपने में भी होता है। क्या हुआ, मैंने देखा मैं घर में अपने घूम रही हूँ, जबकि मैं सोई हूँ लेकिन मैं घूम रही हूँ, और ऐसे मैंने कुछ उटपटांग सोचा भी नहीं था। मैं वेब सीरीज देखते देखते सो गई थी, हाँ। ठीक है, वेब सीरीज देखते देखते ना मैं सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरे को नींद में ऐसा ड्रीम आया कि मैं हॉल में हूँ और चेयर के नीचे डिस्पोजल में कुछ है, जैसा नींबू की चाय जैसा, लेमन टी टाइप का दिख रहा था कि शराब था, मुझे नहीं पता। और मेरा उस टाइम पे स्तोत्र चल रहा था, मेरा मंगलवार का उपवास चल रहा था, मंगलवार शनिवार का। और मैं उसे हाथ में ऐसे मतलब ले ली थी कि ये क्या है, मैं सूंघूं, मैं पीऊं, क्योंकि पूरा तो मेरा पवित्रता खत्म हो जाती ना अगर मैं पी देती। नींद में भी अगर मैं पीती तो मेरा मतलब पवित्रता चली जाती शरीर की। तो कोई इतने तगड़े से मेरे पीछे पड़ा हुआ था इस तरीके से कि इसके शरीर में अशुद्धि भेजनी है, चाहे जैसे भी भेजे, इसका कवच तो टूटे। उसके बाद ये था, और मैं झटके से उठी हूँ नींद से, झटके से उठी हूँ नींद से 3:30 पौने 4 बजे करीब। फिर मैं गई, फिर भगवान के पास मैंने थैंक यू बोला। मेरे को समझ में आ गया था कोई तो है जो मेरे शरीर में अशुद्धि भी भेजना चाह रहा है, क्योंकि अगर आप स्तोत्र पाठ करते हो आपको बहुत नॉनवेज छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मचर्य, हर चीज़ का तो मैं कर रही थी। अब सामने वाले को जगह ही ना मिले कुछ करने का, तो मैं फिर श्योर हो गई कि ये बहुत तगड़े से कोई पीछे ही पड़ा हुआ है मेरे। वो नहीं चाहता कि ये पूजा करे या खुद को बचाए या कुछ भी करे ऐसा। फिर क्या हुआ? फिर मेरे को धीरे धीरे आराम मिला, धीरे धीरे आराम मिला। तो मैं फिर बताने लगी सबको जो जो मेरे साथ होता गया कि कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हो, कैसे बजरंगबली आपको बचा सकते हैं। और वो पवन पुत्र हैं, तो मुझे शिवम भैया ने बताया था कि वो जो है ना हाथ नहीं डालते गंदी शक्तियों में। तो वो कान दुखने का या आँख में ना कष्टुटी हो जाता था मेरा, सलोनी बोलते सलोनी बोलते हैं अपने आप। तो मैं पूछी उनसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो पूजा पाठ करी तो मेरे को सही होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो गलत रास्ते से निकलती है, कान से, आँख से, या आपके प्राइवेट पार्ट्स में आपको ईचिंग होगी, जलन होगी, मतलब 2-3 दिन अपना वो टाइम लेती है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आज जब भोलेनाथ के मंदिर जाते हो ना, काल भैरव को प्रणाम किया करो। उनकी उसमें क्या बोलते हैं, डेहरी बोलते हैं, उसमें भैरवनाथ रहते हैं। तो मैं जब भी मंदिर जाती हूँ मैं उनका उनका पूरा फैमिली रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे छू के मैं बोलती हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए प्रभु, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है जिस जगह में है आप उसको खींच के मतलब निकाल देना करके। तो मंदिर जाने लगी तब से अब राहत है। अब ऐसा कुछ ना ड्रीम आता है ना कुछ, तो अब शांति है जीवन कब में। किसी में शक हुआ कि नहीं आपके पीछे क्यों पड़ेगा वो? होगा होगा सर, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में लोग अपने ना दुख से दुखी नहीं है, किसी को सुखी देख के दुखी है। ऐसे मैं गांव से हूँ, ठीक है, गांव से हूँ, और गांव की लड़की के लिए लोगों का प्रेडिक्शन ये रहता है कि ये कहाँ कितने दूर जा पाएगी, क्या कर लेगी। हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ाई भी किए हैं, मतलब कई रिश्तेदार मम्मी पापा को बोलते थे कि आप मत पढ़ाइए, अपनी बेटी को प्राइवेट करा दीजिए। और मैं शुरू से ना एक्टिव रही हूँ, मतलब एनुअल फंक्शन वगैरह में गांव के भी। तो मम्मी पापा बोले कि नहीं ये लड़की कर सकती है कुछ, तो हम क्यों प्राइवेट कराएंगे जब इसके में टैलेंट है। तो सब चिढ़ते थे मेरे लिए। लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि
गाँव के हो तो गाँव में ही उसको ससुराल मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे रिश्तेदार तो मेरे को अच्छे ही नहीं लगते, और सबके एक जैसे रहता है मेरे को लगता है कभी कभी। अब गांव की लड़की प्लस मेरा वहाँ शादी हो गया रायपुर में, अच्छे घर आ गई, तो लोग जल जाते हैं ना। और बच्चों में कंपटीशन नहीं रहता सर, उनके पेरेंट्स में रहता है कंपटीशन। आज के डेट में इतना गंदा हो गया ना समाज, मेरे को तो समाज अच्छा ही नहीं लगता, मैंने बहुत झेला है। तो जब पाताल भैरवी मंदिर आप गए थे, जी, तो वहाँ पर क्या हुआ था आपके साथ? मतलब आप अपराजिता स्तोत्र डिसाइड करे पढ़ने का? वहाँ के जो पंडित जी हैं, जो जो इंसान दुखी रहता है वो हर जगह सॉल्यूशन ढूंढता है। बिल्कुल। हम तो थे तो उन्होंने ना मुझे देख के बता दिया, जैसे आपने किया ना प्रेडिक्ट की, मैं समझ सकता हूँ आपने कितना झेला है ऑफ कैमरा। तो उन्होंने ना मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और बोले, गुड़िया, मतलब बहुत प्यार से, जैसे वो मेरे को जानते हैं, यहाँ आई है ना, उन्होंने बोला यहाँ आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा, छोटी सी बच्ची है, अपना ध्यान रखा कर, ऐसा। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को सुसाइडल थॉट्स भी बहुत आते थे, तो उन्होंने मुझे, वो समझ गए कि ये क्या सोच रही है लड़की, और छोटी सी बच्ची है, मैंने उसे ऐसे गोद में लिया हुआ था, तो उन्होंने मेरा ऐसे सिर छुआ, बच्ची का छुआ, और बोला कि ध्यान रखा कर, तेरे पीछे फैमिली है, अच्छे से रहा कर, जो वहाँ के पंडित जी थे। फिर मैं घर आई, फिर मुझे अचानक शिवम जी का चैनल मिल गया, अपराजिता स्तोत्र वाला, वो मेरे से कनेक्ट भी हो गए, है ना। लोग कड़ियाँ जुड़ती है सर, पता है, कड़ियाँ जुड़ती है। जब ऊपर वाले को आपकी वो करनी रहती है ना मदद, तो भेज देते हैं। मैं आपके पास भी बैठी हूँ तो बिना उनकी इच्छा के नहीं बैठी हूँ, तो ये ऐसा है। और अपरिचिता स्तोत्र जब आप कर रहे थे, जी, तो वो दौरान कैसा आपका अनुभव था? मतलब मस्त। आप जैसे बताया कि एक प्रकार आपको नेगेटिव एनर्जी आपको पीछे हाँ, नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत। मैं बाथरूम से जब मैं गिरी थी ना, मतलब हम लोग डॉक्टर के पास गए, मेरे हस्बैंड के साथ में गई, ज़रा सा लेट आप करते तो मतलब नाक की हड्डी, मतलब आप समझ सकते हो। पर हाँ, वो ठीक है, लेकिन ब्लैक मैजिक इन द सेंस कोई तांत्रिक या कोई तंत्र विद्या, बहुत सारे ब्लैक मैजिक होते हैं। तो ऐसा है क्या कि आपके गांव में कुछ लोग बहुत ये सब चीज़ प्रैक्टिस करते हैं? गाँव में तो होते ही हैं सर, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कि बताइए ना कि लोग देख नहीं सकते। और मेरे से सब शुरू से जलते ही थे, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा ने सबके अगेंस्ट जाके मुझे पढ़ाया भी था गांव से। अब जिनकी बेटियां नहीं पढ़ सकी तो वो हाँ, सोचो ना आप। ये भी फिर बात है। मैं, मेरी किस्मत अच्छी है, भगवान की दया से मैं अच्छे घर आ गई, हम्म। पति भी ठीक है ना, अच्छी सेटल फैमिली है। लोग ना अच्छे खुश किसी को देख नहीं पाते। नहीं देख पाते, तभी तो मैं इतना तंग रही ना 2-3 साल। अच्छा। 19 की शादी है, 22 में सॉल्यूशन मिला मेरे को, और वो 3 साल में। और हाँ, ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा सिम्टम है, वो आपको पता नहीं चलने देगी कि आप पे है। भगवान से दूर करता है। हाँ, दूर कर, मुझे मन नहीं करता था पूजा करने उस का। समय जिसको ब्लैक मैजिक है ना, पहला चीज़ देखना, उसके घर पे सीपेज जरूर होगा। जी, था मेरे रूम में। दूसरा चीज़, उनको कभी भी ज़्यादा पूजा करने का मन नहीं करेगा। ऐसा ख्याल आएगा कि मैं पूजा करता हूँ, मेरा अच्छा नहीं चलता। पूजा करना नहीं, पूजा के नहीं करने के रीज़न दिमाग में आते हैं। ऐसे ऐसे आते थे कि उपवास हुई इसलिए गिर गई क्या, जबकि ये सोचना चाहिए कि बड़ा संकट था, छोटे में टल गया। पर जब आप निगेटिविटी आपकी बॉडी में रहती है, आपका दिमाग भी ऐसे ही हो जाता है। जिनके घर पे ब्लैक मैजिक होता है, उनके बाथरूम में हमेशा पानी टपकते रहता है। जी, जी, ऐसे होता कुछ था। लक्षण हैं जो दिखाते हैं ब्लैक मैजिक को। हाँ, और काई बहुत रहती थी मेरे बाथरूम में, कितना भी साफ कर लो। अच्छा। हाँ, काई बहुत जम जाती थी अपने आप, कितना भी अच्छे से साफ कर लो। पीपल का पेड़ भी आ सकता है आपके पेड़ के जड़, घर के ऊपर, दीवार में। दीवालों में। हाँ, जबकि ये सोचो तो कैसे अपने आप उगेगा। कभी भी कोई नेगेटिव ऊर्जा ऊर्जा अपने घर के अंदर घुसने का कोशिश करता है ना, जी, जी। तो वो पेड़ उगना बार बार चालू होता है पीपल का। अच्छा। अगर पीपल का पेड़ उग जाता है, अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है ना, हाँ, हाँ। तो वो उससे उतरता है। जी। तो ये एक लक्षण होता है। जी, जी, जी। अच्छा। और राहत पाने के बाद हाँ। कभी आपको ये फील हुआ कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए? जी सर, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का या आपके पास आने का रीज़न ही यही है ना, कि अगर कोई सुने मेरी बात तो वो समझे कि हर कोई जूझ रहा है इससे। तो सिर्फ ना भगवान ही आपको बचा सकते हैं। आपके देवी देवता, जहाँ आप अपना देवी देवता वाला क्षेत्र छोड़ के गए, फिर वो चीज़ें और उलझ जाती हैं, उलझ जाती है। अभी मेरा एक हरिद्वार में पॉडकास्ट हुआ था, तो उसमें कमेंट में एक लड़के ने मैसेज किया था मुझे, कमेंट किया था कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आपका पिछला वाला देखा था
और मैं कहाँ कहाँ नहीं सर पटका हूँ, आप प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट करिए। हाँ, मैं बोली भाई अब चीज़ें बहुत ना उलझ चुकी हैं, मैं बोली अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बोली क्योंकि तुमने हमारे देवी देवताओं पे भरोसा नहीं किया। आप अगर जिसके घर का पानी भी पी लेते हो सर, वो भी आपको इफ़ेक्ट करता है। तो अपने देवी देवताओं को छोड़ के भटकना नहीं चाहिए। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और भटकते हैं इधर-उधर। अच्छा, जी। तो अगर कोई जूझ रहा है, हाँ, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जूझ रहा है, समझ आ गया अगर, तो लड़कों के लिए स्पेशली या लड़कियों के लिए भी सबसे पहले नॉनवेज छोड़ो, सबसे पहले। क्योंकि नॉनवेज आपकी बॉडी को गंदा कर देता है। जब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ ना सर, उसके बाद से मैं छोड़ी हूँ जो ना, मैं अब किसी को सलाह, मैं भी खाती थी तभी तो आई ना चपेट में। अच्छा, हाँ, मैं पहले खाती थी। मैं 2020 में छोड़ी हूँ। अभी 4-5 साल हो गया है अब थोड़ी राहत है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर कोई आपको खाने में भी मिला के दे रहा है, सबसे ज़्यादा या तो शराब में असर करेगी या तो नॉनवेज में करेगी। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल सच है। दाल-चावल में करता है पर उतना नहीं करता, और दाल-चावल क्या व्हाइट-व्हाइट दिख भी जाता है अगर कोई मिला के दे। सब्जी में नहीं दिखता ना, इसलिए बोलते हैं हर जगह का खाना मत, हर जगह का पीना मत। अब मैं समझती हूँ मेरे मम्मी-पापा क्यों मना करते थे कि हर जगह का खाते नहीं है, हर जगह का पीते नहीं है। उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है ना, वो जानते हैं कि दुनिया कितनी बुरी है, ऐसा। दोस्त भी बनाओ तो सोच के बनाओ। एक गलती और करती है लड़कियाँ स्पेशली और लड़के भी, कि किसी का शर्ट अच्छा है, कुर्ती अच्छी है, माँग के पहन लिया। हुँ, हुँ, उससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है। अगर कोई चीज़ उस पे पोजेस्ड है सामने वाले पे, हुँ। तो वो तो और आपने उसका पहना हुआ पहन लिया है, धुला हुआ भी, तो वो आप पे भी आएगा ना फिर इफ़ेक्ट उसका। इसलिए तुम 4 जोड़ी कपड़े कम पहनो, पर अपने ही पहनो, दूसरे के माँगो मत कभी भी। ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। लड़कियाँ बहुत फँसती हैं इन सब चीज़ों में। मुझे ऐसा लगता है कि यार शादी है, तुमने किसी फ्रेंड से ले लिया, भाभी से ले लिया, ननद से ले लिया, हुँ। तुम्हारा गहना दे दियो, मैं अटेंड करके आऊँगी फिर ले लेना। भाई उस पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो तुम पे भी तो आएगा। तो तुम 2 जोड़ी कपड़ा कम पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर लो पर मँगो मत किसी का। जैसे बोलते हैं दूसरे का चप्पल या जूता नहीं पहनना चाहिए, ग्रह आता हाँ, है। अगर हाँ। उसका कोई ग्रह है पूरा, तो वो शनि ग्रह हमेशा पैरों के चप्पल और जूतों में होते हैं। जी, जी, तो जी। दूसरे का पहनोगे तो उसका भार तुम्हारे ऊपर आएगा। जी, जी, वही है। कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब लोगों को भी ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए और आपको एक स्पेशली ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिससे सामने वाला भी जान पाए, अगर वो किसी चीज़ दुविधा में फंसा हुआ है, स्पेशली वो चीज़ कभी नेगेटिव चीज़ें हैं हाँ, और हाँ। उनके लाइफ में हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि उनको मतलब ऐसा आप सिखा पाओ कि तुम खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओ कि तुम्हारे साथ नेचुरली चीज़ चल रही है या कुछ ऐसा चीज़ चल रहा है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब नेगेटिविटी है या भूत प्रेत है जी, या हाँ। काला जादू है। मतलब मैं बस यही जानना चाह रहा था आपके लाइफ में, मतलब आपको ब्लैक मैजिक ही है क्यों पता चला? मतलब ये तो भी होता है ना कि भूत प्रेत भी कभी लग गया, ऐसा बोलते हैं, हुँ, किसी का नज़र लग गया। हुँ, तो ये आपको ब्लैक मैजिक ही क्यों पॉइंट किया कि हुँ। नहीं ये ब्लैक मैजिक ही होगा करके? मेरे बाल बहुत झड़ते थे सर। तो अभी जो हैं वो आधा भी नहीं था उस टाइम पे, मतलब झड़ के एकदम, जब भी कंघी करती थी ना इतना इतना मेरा बाल झड़ता था। तो मैं शुरू से, मेरे बाल अच्छे हैं, वो झड़ने लगे थे 2020 के बाद से हुँ, हुँ। 21-22 तक रोज झड़ते थे। फिर मैंने सोचा ठंड में झड़ रहे होंगे, मैं तेल लगा के देख रही हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरे को आराम ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा लक्षण है बाल बहुत झड़ते हैं अगर निगेटिव एनर्जी आप पे होती है। हुँ, हुँ। होती है, और मेरे बहुत बाल झड़ते थे, नींद ही नहीं आता था मेरे को, आँखों के नीचे बिल्कुल डार्क सर्कल, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, बहुत वेट, मैं एकदम फैल गई थी, मतलब एकदम मोटी हो गई थी। मैं बहुत खाती भी थी, पर मेरे को नींद ही नहीं आता था। तो मैं सुनते गई धीरे-धीरे सबका, फिर वही बताया ना मैंने सीक्रेट मिस्ट्रीज़ में, मैंने सबके एक्सपीरियंस सुने, तो मैंने कनेक्ट किया कि अच्छा ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ भी हो रही हैं। फिर उसके बाद मेरा डेली, अब उसी में फिर मैंने सुना कि रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाओ। हनुमान जी के मंदिर जाने लगी तो बजरंगबली ने मुझे माँ बगलामुखी तक भी भेजा, मुझे पाताल भैरवी भी भेजा। वहाँ से आके फिर मुझे अपराजिता स्तोत्र मिला, तो उसके बाद फिर राहत। और ये अपराजिता स्तोत्र है क्या? अपराजिता स्तोत्र बहुत पावरफुल स्तोत्र है सर, क्योंकि उसमें श्री हरि का स्तोत्र है ये, नरसिंह भगवान का, और वो तो सुप्रीम पावर है ना नरसिंह देव, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखून से मारा था। कितनी चालाकी से हिरण्यकश्यप ने उनसे वरदान लिया था ब्रह्मदेव से कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं धरती में मरूं ना मैं आकाश में रहूं, ना मैं घर के अंदर मरूं ना मैं घर के
बाहर मरूं। तो फिर वो जगत के पालनहार तो श्री हरि आए नरसिंह जी का अवतार लेके, और मैंने जब ये स्तोत्र करना स्टार्ट किया था ना, मैंने उन्हें याद करके मतलब मैंने बोला अब आपको आना पड़ेगा मुझे बचाने के लिए। जब आप प्रहलाद के लिए आ सकते हो, आप मेरे लिए भी आ सकते हो, आपके लिए सारे बच्चे बराबर है। तो उसका रीज़न है कि वो सुप्रीम पावर इसलिए है कि वो सब शक्ति से बड़े हैं। ना वो इंसान में आते हैं, ना वो भगवान में आते हैं, ना वो पशु में आते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर बड़ी से बड़ी विद्या हो, वे ताल हो, मसानी हो, प्रेत हो, जिन्न हो, कुछ भी हो, वो नरसिंह देव से बड़ा नहीं हो सकता। और उसको बहुत भाव से करना चाहिए, बहुत भाव से, ताकि प्रकट हो। और जब वो हो जाए स्तोत्र, तो उन्हें हाथ जोड़ के विनती करो कि मुझ पर, मेरे घर पर जो भी नेगेटिविटी है उसे बाहर करो। और मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया कि मुझे आराम मिल रहा है, जिन पे मुझे डाउट था कि मे बी दे आर इन्वॉल्व इन माई ब्लैक मैजिक केस, सेम दिक्कत उनके लाइफ में स्टार्ट हो गई। उनके पति के साथ उनकी नहीं बनती थी, उनको फाइनेंशियल, जस्ट मेरा ठीक हो हाँ, रहा तो है। ये होता है ना, ब्लैक मैजिक करते क्या है, जब दो कपल को जैसे कोई जलनखोर देख रहा है अच्छे से देख तो वो लिए, ऐसा करेगा कि तुम्हारे बीच लड़ाई चालू हो जाएगा, वही है। नहीं हाँ। बनना चालू होगा। जी 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 तो ये चीज़ें भी एक ब्लैक मैजिक को दर्शाता है। जी तो आप मुझे थोड़ा सा ब्लैक अपराजिता स्तोत्र को सुना सकते हो, मतलब जी अगर जी आप चाहो तो। जी ठीक है सर। हाँ। श्री त्रैलोक्य विजया अपराजिता स्तोत्रम। ओम नमो अपराजितायै। ओमस्या वैष्णव्याः पराया अजिताया महाविद्यायाः वामदेव बृहस्पति मार्कण्डेया ऋषियः गायत्रुशनि गनुष्टु बृहति छन्दांसि लक्ष्मी नरसिंहो देवता। ओम क्लीं श्रीं भ्रीं बीजम हुम शक्तिः। उसमें सबके नाम है ना, तीनों देवी के भी नाम हैं। और ये मेन माँ काली का है। और काली माँ, हर देवी देवता ना सर ब्लैक मैजिक में हाथ नहीं डालते। हाँ, काली माँ इसलिए डालती है क्योंकि वो तो राक्षसों का रक्त पी चुकी है ना, तो पाताल उनका वो वासिनी है। स्वरूप ही है, हम्म। स्वरूप ही है। मैं एक चीज़ आपको और बता रही हूँ, आसन क्यों लगाते हैं अपन? बैठते हैं जिसमें पूजा करते हैं। हाँ, क्यों लगाते हैं? अब देखिए साइंटिफिकली ये है कि हम जब पूजा करते हैं जी तो हम जो भी चीज़ का आह्वान करते हैं, जिन्हें जी। याद करते हैं, आप ना इंटरनली उनसे कनेक्शन बना लेते हो। आपकी जो नाभि है ना, यहाँ से एक लोटस स्टेम जैसा होता है, वैसे वो कनेक्शन ना भगवान के नाभि से जुड़ जाता है। अच्छा तो अब ऊपर से जब एनर्जी आता है ना, तो जी, धरती जी। क्या है ना, न्यूट्रल चीज़ है। धरती में आप अच्छा पैर रखोगे, हाथ रखोगे, वो सोख लेगा। अच्छा। तो वो उस एनर्जी को ना सोखे, बीच में हाँ। डिस्टेंस रहे, तब वो हमारे शरीर में थोड़ा देर तक भर के रख सकते हैं, है ना। जी जी इसलिए हम लोग आसन में ग्रहण करते हैं। जी जी जी। और कोशिश ये करते हैं कि पूजा करने के बाद इस पैर को या बॉडी को धरती पे टच ना करें। वो रीज़न ही होता है, ये पूजा। टच करने के पहले हम धरती माता को पैर पड़ते हैं और बोलते हैं माता हम लोग अब तेरे में अपना पैर रख रहे हैं, क्योंकि वही अगर इजाज़त दे तो एनर्जी हमें नीचे ना जाए, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा होता है वो पाताल का है। जी जी जी। तो भूत प्रेत राक्षस भी उसी ऊर्जा खींचने की कोशिश जी, करते हैं जी, जो आप जी। कमाए हो। जी तो उस कमाई को हम रोकने के लिए, डिस्टेंस रखने के लिए जी आसन जी रखते जी हैं। सर जी। और इसका एक और कारण है, हम्म। भगवान ने सबको वो दिया है टाइम, और तो और भगवान इतने अच्छे, उन्होंने भूतों को भी 12 से 4 का टाइम दिया है, हाँ। अमावस का टाइम दिया है। दिवाली में कितने ब्लैक मैजिक होते हैं, जबकि वो लक्ष्मी माँ का दिन है। नहीं तो पहले लक्ष्मी माता क्या है? हाँ लक्ष्मी माँ शुक्र की बहन है। जी भगवान शुक्र की बहन माना गया है लक्ष्मी माता को। जी जी। और लक्ष्मी माता इसलिए उनका वाहन जो है उल्लू बोलते हैं ना, उसको उसको बहुत बड़ा तांत्रिक भी माना जाता है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उल्लू के सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा। और जिसका नाम लोगे ना, उसका नाम अगर वो ले लेता है तो वो इंसान टपक जाता है। गया। या हाँ, तो सुना दूसरा, है। मेरे मतलब कुछ पेरेंट्स या पुराने लोग बताते हैं कि उल्लू को जिस तुम पत्थर फेंक के मारोगे ना, तो उस पत्थर को उल्लू उड़ जाएगा, लेकिन फिर वो उड़ के आके उस पत्थर को ले जाएगा। अच्छा और पानी में पहले डुबाएगा कहीं नदी में, और उसको जाके घोंसले में रख देगा। अच्छा। और घोंसले में पानी में पत्थर है वो ऐसा जी, जी। जैसे जैसे सूखते जाएगा वैसे वैसे तुम सूखते जाओगे। तो अच्छा। पत्थर आई मीन उल्लू को भी तांत्रिक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि माँ महालक्ष्मी के साथ रहती है। दिखता भी तो डरावना है। हाँ, दिखता भी डरावना है, बट वो लकी भी है क्योंकि महालक्ष्मी का वाहन है। वाहन है इसलिए। उल्लू हाँ को देखना अच्छा भी होता है। जी तो माता लक्ष्मी के दिन इसलिए जो दीपावली बोले ना, उसको महा अमावस्या का नाम दिया गया उसी है। दिन ज्यादा तो डर सिर्फ रहता है। काली ही शक्तियाँ नहीं उस दिन साधना करती है, एक हाँ। अच्छी ऊर्जा भी उस दिन साधना करके महाशक्ति प्राप्त कर सकती है जी। तो इसलिए अमावस को थोड़ा खतरनाक बोला गया है दीपावली को। तो दीपावली बेसिकली राम जी, मैं मानता हूँ कि इसलिए नहीं जलाते कि रावण गुजरे थे।
मेरे हिसाब से भगवान राम को भी बहुत तकलीफ हुआ था कि इतने बड़े अभिनेता जिनको हाँ। महाज्ञान, महाशास्त्र, महा सब कुछ था, उनको और उनके स्वयं वो हाँ, उस लोक पे जी। उनके द्वारपाल थे। अब वो हाँ। अपना कोई वो खत्म होगा तो किसी को अच्छा लगेगा। हाँ, तो सही राम जी को बात अच्छा है। नहीं लगा था। वो दिन अमावस्या का पड़ता है, बहुत अंधेरा रात होता है, काली शक्तियाँ बहुत एक्टिव होती है। उस दिन। तो इसी डर को, इसी भूत प्रेत का पावर को कम करने के लिए सारे लोग दिया जलाते हैं, घर को हाँ, रौनक रखते हैं। रौनक। आरजू जी, आपकी इस एक्सपीरियंस के पहले आपकी लाइफ कैसे रही है? मतलब स्कूलिंग कहाँ था आपका? गाँव से ही किया था सर मैंने, अच्छा 12th तक, और उसके बाद मैंने रायपुर से जे योगानंदम कॉलेज से, हाँ, छत्तीसगढ़ बैरन बाज़ार में जो है, वहाँ से कॉलेज किया था। तो कुछ हॉबीज़ आपकी? जी, सिंगिंग है मेरी। हाँ, मैंने क्योंकि 1-2 जगह पता किया है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, थैंक तो यू हमें सर। भी सुना सकते हो कुछ? हाँ, जी। जी, तो एक छत्तीसगढ़ी, हिंदी, कौन-सा सुनाऊँ? आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैं एक छत्तीसगढ़ी सुना देती हूँ, हिंदी सुनाऊँगी। अभी ये मैंने खुद लिखा है। अच्छा, आप गाना लिखते भी मैं हो? लिखती भी हूँ, जब मेरे को टाइम मिलता है तो छत में टहलते-टहलते या जैसे भी, हुँ, तो मैंने एक लिखा है। अभी होली आ रहा है तो एक सुना देती हूँ। आप समझ जाओगे छत्तीसगढ़ी? हाँ। आएगा। फूल बरसा बरसा लोगा, पहुना हमर घर आए है, रंग गुलाल लगा लोगा, सगा हमर घर आए है, सगा आए है ऐसन सुघर, सगा आए है ऐसन सुघर, हमर गली ममहाए है, हमर गली ममहाए है, फूल बरसा लोगा, पहुना हमर घर आए है। यानी इसका अंतरा नहीं बना है अभी। बहुत अच्छा था। नहीं, वाक़ई बहुत अच्छा था। हाँ। तो आप और भी गाना लिखते हो? हाँ, एक स्वागत गीत लिखा था मैंने। अच्छा, तो अच्छा, मैं ये बताओ, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, आप चैनल पे क्या रिप्रेज़ेंट करते हो? मैं व्लॉगिंग करती हूँ, हाँ, शॉर्ट क्लिप्स डालती हूँ, या हाँ। कभी कोई चीज़ मुझे मैं ये बता सकती हूँ मुझे आइडिया कहाँ से आया व्लॉगिंग का। अच्छा, हाँ, हाँ, बताइए। तो मैं एक दिन डगनिया में सब्ज़ी लेने गई थी, हाँ, ठीक है? और एक सब्ज़ी वाला था, 70 रुपए किलो टमाटर दिया था। बड़े फ़नी लगेगा, पर ये मेरा आइडिया आया ना वहाँ से मेरे को। तो 70 रुपए किलो में, भाई 2 किलो लूँगी, 50 लगा दे। मैं हुँ, बोली, नहीं पड़ेगा दीदी बोला। मैं बोली लगा दे भाई, लगा दे, 2-3 किलो लूँगी मैं, बहुत महँगा लगा रहा है तू। तो बोलता है क्या दीदी आप एकदम मोल-भाव कर रहे हो। हुँ। मैं बोली भाई मोल-भाव कर रही हूँ ना, भेदभाव तो नहीं कर रही। और वो ना पेट पकड़ के हँसने लगा। क्या बोलते हो दीदी आप, कुछ भी बोलते हो, आप जब आते हो कुछ भी बोलते हो। मेरे को दिमाग में हिंट किया कि मैं अगर बोलती अच्छा हूँ तो मेरे को बोलना चाहिए। बिल्कुल। घर वाले और सब्जी वाले तक की बात क्यों रहे, सबके भी ज़्यादा चाहिए। फिर मैंने ना कुछ-कुछ ऐसा फ़नी सा बनाना, या कोई गाना गुनगुना के डाल दिया, मंदिर गए वहाँ का क्लिप, और लोगों के ठीक-ठाक मुझे रिस्पॉन्स मिलने लगे। हुँ, मतलब फॉलोअर्स बड़े मेरे उतने नहीं हैं अभी, हुँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिकली जा रही हूँ। हुँ, मैं खरीदना नहीं चाहती सब्सक्राइबर या फॉलोअर, जो भी है मेरे रियल है, और मुझे इस चीज़ की खुशी है। हुँ, पर उसमें व्यूज़ अच्छे हैं, हुँ, मतलब 4 के, 6 के, 8 के, ऐसा। तो मेरे को ये समझ में आता है, लोगों को ना अपने दिल की सुननी चाहिए। जो हुँ। आपके दिल की आवाज़ होती है ना, वो आप परमात्मा की आवाज़ होती है। मुझे ऊपर वाले ने किसी ना किसी के थ्रू गाइड किया है कि ये लाइन पकड़ो, ये रास्ता पकड़ो, अगर तुम कम्युनिकेट अच्छा करती हो तो तुम इस चीज़ को आगे लेके जाओ। तो हुँ। वहाँ से मेरी यूट्यूब की फिर जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो कभी आपके साथ जो ये जीवन में ये जो हादसा हुआ ब्लैक मैजिक वाला, जी, तो कभी आपको नहीं लगा कि इसको मेरे को शेयर करना चाहिए यूट्यूब के थ्रू? लगा मुझे, अच्छा, लगा तो मुझे। आप उसके ऊपर भी वीडियो बनाइए ना कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे आपको उसको टैकल करना चाहिए? हाँ, मैं डालती हूँ सर, रील्स अच्छा, शॉर्ट्स वगैरह बना के। जैसे मैंने एक अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले बनाया था कि हाँ, मंदिर जाने से क्या फ़ायदे होता है। मंदिर जाने से होता ये है, बशर्ते आपको डेली जाना पड़ेगा, कि आपके जो नेगेटिविटी है आपके अंदर है, वो मंदिर में घुस नहीं सकती, क्योंकि वो बंधा हुआ रहता है, उसका हुँ, जो कलश होता है, जो भी होता है वहाँ का सिस्टम, घुस नहीं सकती। तो वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी से निकल के बाहर वेट करती है। तो मंदिर जा रहे हो तो सिर्फ दर्शन करके मत आओ, आप तिलक लगा के आओ, आप चरणामृत पी के आओ, ठीक है? तो वो तब तक टहलते ही रहेगी, वो आपकी बॉडी में आ नहीं सकती। तो अगर डेली मंदिर जा रहे हो तो ये है कि आप एक हिसाब से प्रोटेक्टेड रहते हो। ये तो बिल्कुल सच बात है और उसका ना दूसरा चीज़ ये है, मैं ऐसा समझता हूँ, ये हुँ, मेरा पर्सनल वो है कि हुँ। मंदिर जा रहे हो तो ना वो चरणामृत हो या जो पानी होता है हाँ, मंदिर का, हाँ। वो बिना पिए मत आना।
जी, जी। अगर किसी को वहाँ का मूल पावर मानोगे ना, वो उस वाटर वहाँ के पानी पे होता है। या तो चरण अमृत है, या तो वो कलश का लोटा जो मंदिर के नीचे रखे रहते हैं, हाँ, जो भी है, जी, क्योंकि वो मंत्रित हो जाता है। जी। जब कई बार मंत्रों को उनके सामने उच्चारण होता है ना, तो पानी उसे हाँ। सोखा रहता है जी, जी, जी। और वो ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होता है। जी। और इसलिए वो मतलब अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं अंदर आ पा रहा है ना, उसका भी हाँ। एक रीज़न है हुँ, कि जब भी हम कोई देवी-देवता को स्थापित करते हैं ना किसी मंदिर पे, तो उनके द्वारपाल द्वार पे स्थापित होते हैं। जी, तो जी। वो द्वारपाल नेगेटिव एनर्जी को आने नहीं देगा। वो सिर्फ़ प्योर सोल को ही अंदर आने देता है, जो बॉडी एलोकेट जिसको हुए रहता है। तो जी, जी। एक इंसान जब भी मंदिर जाता है ना, तो वो बुरी शक्तियाँ वहाँ तक हुँ, रुके रहती है। ये बात बिल्कुल सच है। जी। और ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आप व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि ये ज़रूर करना चाहिए? ये ज़रूर करना चाहिए, बीच-बीच में अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाइए। बिल्कुल। और वो चीज़ होने में दिक्कत आएगी क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़ हर जगह होती है, दिखे या ना दिखे, तो वो आपको रोकेगी। आपको उसी टाइम पे आपके पैसे नहीं आएँगे कहीं से, उसी टाइम पे आपका मूड नहीं बनेगा, घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप लड़-भिड़ के करवाइए। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं देखती हूँ कि मंदिर में करवाते हैं, लेकिन अपने घर में करवाना चाहिए। बहुत लोग सत्यनारायण कथा का मतलब समझना चाहेंगे। जी। तो आप बता सकते हो सत्यनारायण कथा है क्या एक्चुअली? सत्यनारायण कथा सर वो उसमें पूरा वो बताया गया है ना कि एक मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। एक लीलावती करके एक कोई थी पहले के ज़माने में, तो उनकी शादी हुई, फिर उनको ना बच्चा नहीं हो रहा था, उनको उसके हस्बैंड को। तो उन्होंने कहीं से सुना कि सत्यनारायण की कथा करवाओगे तो होगा। अब फिर उन्होंने बोला कि हाँ, हम करवाएँगे, फिर भगवान ने उन्हें बेटी दे दी। बेटी दे दी, उसके बाद वो भूल गए बच्ची में और बहुत धन-धान्य, पैसा, खूब व्यापार दे दिया। बेटी की शादी का टाइम आया, तो बोला शादी हो जाएगी तब करवाएँगे, बेटी दामाद को ही बैठा देंगे, ऐसा कुछ था। उसके बाद फिर उन लोग भूल गए। फिर ना नाव में, मतलब पहले की बात है ना, नाव में उन लोग ना ससुर जी और दामाद कहीं जा रहे थे, शादी भी हो गई बेटी की, तो उनका जो दामाद था वो डूब गया। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अवहेलना करी, हाँ। भूल गए। तो फिर ना वो किसी पंडित के पास गए या उनकी वाइफ़ ने बोला, देखो जी मैं आपसे कहती थी कि सत्यनारायण जी की कथा आप बोले हो, कब से 13 साल 17 साल की बेटी हो गई है, शादी हो गई, आप करवाए ही नहीं, विवाह हो गया उसका। तो फिर उन्होंने बोला, भले तकलीफ़ है लेकिन मैं करवाऊँगी, उन्होंने करवाया। हाँ। दोनों ने, माँ बेटी ने, किसी भी पंडित को बुला के जैसे भी, तो वो उठ के खड़े हो गए। तब से वो एकदम उसमें आ गया, प्रकाश में आ गया कि इतना पावरफुल है। और इसलिए कहा जाता है, आप मंदिर जाते हो या घर में कथा पूजा है, प्रसाद को कभी रख के भूलना नहीं चाहिए, लोग भूल जाते हैं। लोग ये सब खाना नहीं भूलते, फास्ट फूड वगैरह, लेकिन प्रसाद को ना, अरे यार प्रसाद खाना है। मैं भी छोटी थी तो ऐसा सोचती थी, क्योंकि मैं अच्छा। अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने से नहीं चूकती सर। जो है वो है, गलतियों से तो सीखता है ना इंसान। राइट। और अब तो ऐसा है कि एक चुटकी कम से कम डाले बिना मैं हटती नहीं उस जगह से, और वो कथा वाली बात याद आ जाती है। तो सत्यनारायण कथा में बहुत पॉजिटिविटी है। पहले उसमें गणेश जी का आवाहन होता है, फिर ये कथा होती है, फिर आरती होती है, तो आपके घर में जो उतने दिन, महीने, साल की जो निगेटिविटी है हफ्ते की, वो निकल जाती है। तो कोशिश करो कि साल में कम से कम 2 बार तो होना चाहिए सत्यनारायण का कथा आपके निवास स्थान में। हुँ। निगेटिविटी हटती है उससे। सत्यनारायण कथा तो मेरे हिसाब से एक ऐसा भगवान का देन है ना, हुँ, कि अगर आप किसी चीज़ का भी मन्नत चाहते हो ना, तो जी। सत्यनारायण कथा से आप प्राप्त कर सकते हो। जी, जी, जी। हाँ। आरज़ू जी, एक हिंदी सॉन्ग भी सुना ही दो, अगर आप छत्तीसगढ़ी सुना दिए हो तो पूरे हिंदुस्तान को भी आपकी आवाज़ हुँ। का ज्ञान होना चाहिए। जी सर, थैंक यू। तो वो हिंदी सॉन्ग भी लिखते हो आप? नहीं, वो लिखती नहीं हूँ, वो मैं गुनगुना रही थी हाँ, तो हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, कि ख़त्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। थैंक बहुत, यू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सो आरज़ू जी, थैंक यू सो मच कि या आपने द डीके शो जॉइन किया थैंक यू और सो अपना एक्सपीरियंस हमको शेयर किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत अचीव करने वाले हो, करोगे ही। जी, जी। धन्यवाद।